सोचिए, अगर आपको कुछ मिनटों के लिए समय में पीछे ले जाया जाए, उस दौर में जहां जिंदगी आसान थी लेकिन खुशियां बेहिसाब थीं, तो कैसा लगेगा? 90 का दशक हम में से कई लोगों के लिए सिर्फ एक समय नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा गोल्डन पीरियड जिसमें साधन कम थे लेकिन संतोष बहुत ज्यादा था। पैसा कम था लेकिन खुशियां हर जगह बिखरी रहती थीं। उस वक्त रिश्तों में खटास नहीं, मिठास हुआ करती थी। पैरों में चप्पल हो या ना हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कान जरूर होती थी। घर में भले ही पिता की एक पुरानी साइकिल हो, मगर बच्चों के लिए वही दुनिया की सबसे कीमती चीज होती थी। कहते हैं गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, लेकिन यादें वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और आज हम उन्हीं यादों के सहारे एक बार फिर उस दौर को जीने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। आपको याद है वो समय जब माँ मिट्टी और ईंट से बने चूल्हे पर खाना बनाया करती थी? शाम होते ही बच्चे आंगन में बैठकर खाने का इंतजार करते थे और चूल्हे से उठती खुशबू पूरे घर को एक अलग ही सुकून से भर देती थी। चूल्हा जलाने के लिए खेतों से सूखी लकड़ियां लाई जाती थीं। जिनके घर में गाय भैंस होती थीं, वो उनके गोबर से उपले बनाते, उन्हें सुखाते और फिर उन्हीं से चूल्हा जलाया जाता। और जिनके पास ये सब नहीं होता, वो बाजार से या पड़ोस से 1 रुपए में 2 दर्जन उपले खरीद लाते थे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चूल्हा जलाना भी कोई आसान काम नहीं था। माँ घंटों तक फूंक मारकर उसे जलाने की कोशिश करती थी और जैसे ही आग सही से पकड़ती, बच्चों के चेहरे पर जो खुशी होती थी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वहीं अगर कभी सब्जी मंडी जाने का मौका मिल जाए तो अलग ही मजा था। दुकानदारों को कोयले वाले चूल्हे पर गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे और कचौड़ी बनाते देख मुंह में पानी आ जाता था। और फिर घर से जो पैसे सामान के लिए मिलते थे, उनमें से कुछ बचाकर हम खुद को उन स्वादिष्ट चीजों से रोक ही नहीं पाते थे। अब जरा सोचिए, उस समय ना वॉशिंग मशीन थी, ना ही हर घर में पानी की सुविधा। घर की बेटियां कुएं से पानी भरकर लाती थीं और फिर थापी से कपड़ों को पीट पीट कर धोया करती थीं। कुछ लोग तो कपड़े लेकर नदी किनारे बने घाट पर चले जाते, वहीं कपड़े धोते और साथ में नहा भी लेते। आज जहां हर तरफ पक्के मकान नजर आते हैं, वहीं उस दौर में गांवों में गिने चुने लोगों के पास ही पक्के घर होते थे। बाकी सब मिट्टी के बने कच्चे घरों में रहते थे। लेकिन असली खूबसूरती उन्हीं घरों में थी। दीपावली के समय लोग अपने घरों को मिट्टी और गाय के गोबर से लीपते थे, जिसे बहुत शुभ माना जाता था। घर की दीवारों में बने छोटे छोटे आले या ताक, जहां चाबियां और शाम को जलने वाले दिए रखे जाते थे, वो हर घर की पहचान हुआ करते थे। आज उन जगहों को डिजाइनर अलमारियों ने ले लिया है, लेकिन वो सादगी कहीं खोसी गई है। और आपको वो छोटी सी चिड़िया याद है जो हर सुबह अपनी मीठी आवाज से माहौल को जगा देती थी? आज वो चिड़िया कहीं नजर नहीं आती, मानो वो भी उस दौर के साथ ही खो गई हो। अब जरा शाम का नजारा याद कीजिए। जैसे ही सूरज ढलता, सभी दोस्त गली के नुक्कड़ पर इकट्ठा हो जाते। हंसी मजाक, शरारतें और ढेर सारी बातें। किसी ने क्या खूब कहा है, उस दौर में सादगी थी, सहजता थी और एक सच्ची बंदगी थी। ना कोई मोबाइल, ना सोशल मीडिया, बस एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल ही असली खुशी थे। और खेल, वो तो जैसे जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा थे। राजा मंत्री चोर सिपाही, छुपन छिपाई, गिल्ली डंडा, पकड़म पकड़ाई, अंताक्षरी, लंगड़ी टांग, हर खेल में एक अलग ही मजा था, एक अलग ही जुड़ाव था। अब सोचिए, अगर आपने ये खेल नहीं खेले तो आपने सच में बचपन का एक अनमोल हिस्सा मिस कर दिया। और वो माचिस की तीलियों से बनी ताश, जिन बच्चों के पास असली ताश खरीदने के पैसे नहीं होते थे, वो खुद अपनी ताश बनाते, अपने नियम बनाते और पूरे जोश के साथ खेलते। असल में उस दौर में कमी नहीं, क्रिएटिविटी थी। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी खुशियों की जो आज कहीं खो गई हैं। गुरु चेला कैंडी, पान पसंद, मैंगो बाइट, किस्मी, इमली की गोली, खाने वाली सिगरेट, जेम्स, आम पापड़, कप में मिलने वाली जेली और मिल्की बार। ये सिर्फ कैंडी नहीं थी, ये हमारे बचपन का हिस्सा थी। अब जरा उन गलियों की तरफ चलते हैं जहां क्रिकेट खेलते हुए हम अपनी सारी परेशानियां भूल जाते थे। बारिश में भीगना, पानी में छप छप करना, और अगर कहीं पुराना टायर मिल जाए तो उसे लकड़ी से घुमाते हुए रेस लगाना। वो छोटी छोटी खुशियां आज के बड़े बड़े गैजेट्स में भी नहीं मिलती।
ये वही मोहल्ले थे जहां हमारी सैकड़ों यादें बसी हुई हैं, और ये वही पेड़ जहां लाखों बच्चों ने अपनी जिंदगी की पहली शिक्षा ली। जिन्हें स्कूल जाने का मौका मिलता था वो किसी महंगी कुर्सी पर नहीं बल्कि लकड़ी की चारपाई पर बैठकर पढ़ाई करते थे। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब पहली बार बंगाल में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास शुरू हुई थी तो ऐसे ही दीवारों पर उसके विज्ञापन लगाए जाते थे, लेकिन आज हाल ये है कि अंग्रेजी के सामने हिंदी भी फीकी पड़ती जा रही है। और वो डाकिया जिसकी साइकिल की घंटी सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती थी, आज वो नजारा भी कहीं खो गया है। पोस्ट ऑफिस आज भी है, लेकिन खत लिखने वाला अब कोई नहीं रहा। याद है जब गांव से शहर गए लोग एसटीडी पीसीओ से फोन करते थे तो पूरे गांव में जैसे त्योहार सा माहौल हो जाता था। प्रेमी प्रेमिका तय समय पर उस बूथ के पास बैठकर एक दूसरे के फोन का इंतजार करते थे, और क्योंकि सिक्के सीमित होते थे इसलिए बातों से ज्यादा ध्यान सेकंड्स पर होता था। लेकिन जो मजा उन कुछ मिनटों में था वो आज घंटों की बातों में भी नहीं मिलता। अब जरा उस दौर की रातों की तरफ चलते हैं जब बिजली जाना कोई बड़ी बात नहीं होती थी बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। ऐसे में कांच की बोतल में तेल और एक पतली सी रस्सी डालकर घंटों तक जलने वाली एक देसी चिमनी बनाई जाती थी, और फिर उसी हल्की सी रोशनी में पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। बातें होती थीं, हंसी गूंजती थी, और उस छोटे से उजाले में भी दिलों में एक अजीब सा सुकून होता था। अब सोचिए, आज हमारे पास तेज रोशनी है लेकिन वो अपनापन कहीं खो गया है। याद है जब हमारी दादी नानी सिलबट्टे और मूसल पर मसाले पीसती थी, उनके हाथों से बनी चटनी का स्वाद आज के मिक्सर ग्राइंडर में कहां। आटा पीसने के लिए घरों में 2 पत्थरों वाली चक्की होती थी जिसे घुमाते हुए जैसे हर घर में मेहनत और अपनापन दोनों साथ साथ चलते थे। कुछ घरों में तो खाना मिट्टी के बर्तनों में बनता था और हर निवाले के साथ मिट्टी की एक हल्की सी खुशबू मन को छू जाती थी। बर्तन भी आज की तरह स्टील के नहीं बल्कि लोहे, तांबे, पीतल और कांसे के हुआ करते थे। और खाने का तरीका डाइनिंग टेबल नहीं बल्कि जमीन पर बैठकर हाथों से खाना। असल में वो सिर्फ खाना नहीं, एक पूरा अनुभव होता था। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं हमारे प्यारे राजस्थान की तरफ, जहां 90 के दशक में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती थीं जिनके बारे में आज के बच्चे शायद सोच भी नहीं सकते। उस वक्त गांवों में लोक नृत्य करने वाले समूह आया करते थे। कुछ लोग अपने ही देश में बने वाद्य यंत्र बजाते और कुछ उसी धुन पर नाचते। और सच मानिए, उस सादगी भरे प्रदर्शन में ऐसा जादू होता था कि बच्चे हो या बुजुर्ग सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव और शहरों में कठपुतली का खेल भी खूब होता था। लकड़ी की बनी गुड़िया गुड़ियों को धागों से नचाकर कलाकार एक पूरी कहानी बयां कर देते थे। लेकिन अब ये कला जैसे कहीं खोती जा रही है। आज के मोबाइल और वीडियो गेम्स के जमाने में बच्चों ने असली मनोरंजन को महसूस करना ही छोड़ दिया है। जिन कलाकारों के खेल देखने के लिए कभी भीड़ इकट्ठा होती थी, आज वो कुछ दर्शकों के लिए भी तरसते हैं। अब जरा उस वक्त के सफर को याद कीजिए जब ट्रांसपोर्ट के इतने साधन नहीं थे तो लोग बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे, और जो जानवर उनकी रोजी रोटी का जरिया होते थे उनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह की जाती थी। अब अगर 90 के दशक की बात हो और ट्रेन का जिक्र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। उस वक्त हवाई जहाज से सफर करना बहुत कम लोगों के लिए संभव था, इसलिए देश की लगभग पूरी जनता के लिए ट्रेन ही सबसे बड़ा सहारा थी। एसी डिब्बे नहीं थे, लेकिन सफर करने की चाहत दिल में भरी होती थी, और शायद यही वजह थी कि हर यात्रा अपने आप में एक खूबसूरत याद बन जाती थी। बस से सफर करने का भी अपना अलग ही मजा था। नौकरी हो या कॉलेज, शहर जाने का सबसे सस्ता जरिया बस ही होती थी। सुबह सुबह बस स्टैंड पर लंबी लंबी लाइनें रिप जाती थीं, और तब सड़कों पर गाय बैल भी खुलेआम घूमते नजर आते थे, जैसे उन्हें भी इस दुनिया में पूरी आजादी मिली हो। अब बात करते हैं उस वक्त की शादियों की। आज जहां दूल्हे की एंट्री उसकी महंगी गाड़ी से होती है, वहीं उस दौर में दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर ढोल नगाड़ों के साथ बारात लेकर जाता था, और उसके दोस्त मानो उस शादी को एक त्योहार की तरह मनाते थे। पूरे जोश के साथ नाचते गाते बारात में ऐसी रौनक भर देते थे कि हर कोई बस देखता रह जाता। अगर कोई थोड़ा ज्यादा सक्षम होता तो ढोल नगाड़ों के साथ बैंड भी बुलाया जाता,
जिसमें बड़े बड़े लाउडस्पीकर्स लगे होते थे और बैंड वाला गायक हर तरह की आवाज में गाने गाता, जिसे सुनकर बारातियों के कदम खुद ब खुद थिरकने लगते थे। अब यहाँ एक दिलचस्प बात और है, कुछ लोग इन लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल अपनी दुकानों के प्रचार के लिए भी करते थे। अपनी ही आवाज में कुछ लाइनें रिकॉर्ड करते और उसे कैसेट में चलाकर पूरे इलाके में सुना देते। खैर, वो दौर, वो लोग और वो छोटी छोटी खुशियां आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। हमारा वो सुनहरा बचपन शायद कभी वापस ना आए, लेकिन उन यादों को फिर से जीकर हम कुछ पलों के लिए उसी खुशी को महसूस जरूर कर सकते हैं।